We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान को पहलगाम हमले के बाद भी चीन का सपोर्ट मिल गया है। चीन ने पूरे मामले पर पाकिस्तान की ही भाषा बोली है। काराना करतूत के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान खौफ में है, इसीलिए अपने आका चीन से मदद की गुहार लगा रहा है। पहलगाम हमले के बाद चीन ने कैसे पाकिस्तान के समर्थन वाली चाल चली है और इसके पीछे जिनपिंग का क्या मकसद छिपा है, देखिए। देश के दुश्मनों ने भारत की आस्था पर हमला करने का दुस्साहस किया। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों का नरसंहार करने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। आतंकियों को पालने और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की पाकिस्तान की फितरत से दुनिया के तमाम देश वाकिफ हैं। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी चालबाज चीन खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में उतर आया है। पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में सिर्फ पर्यटकों पर ही नहीं बल्कि इंसानियत पर भी हमला किया, मगर जिनपिंग को यह सब नहीं दिख रहा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख दिखाया है। केंद्र सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं, जिससे पाकिस्तान में डर का माहौल है। आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा। कि पहलगाम हमले के बाद चीन घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहा है और निष्पक्ष जांच का समर्थन करता है। चीन की ओर से कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव किसी के हित में नहीं है और ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकता है। चीन ने यह भी कहा है कि दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए और एक दूसरे से मिलकर स्थिति को शांत करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। चीन एक तरफ तो संयम बरतने का राग अलाप रहा है, लेकिन उसे पाकिस्तान का आतंकवाद नहीं दिख रहा। चीन ये भी नहीं देख रहा है कि पाकिस्तानी आतंकियों ने बेकसूर लोगों की बेरहमी से हत्या की। ज्यादातर इंटरनेशनल कम्युनिटी के हर देश ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भर्त्सना की है, विरोध किया है, कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ हैं। ऐसे में चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। कारण है दो। पहला तो ये कि चीन और पाकिस्तान की आपस में ऑल वेदर और अनलिमिटेड फ्रेंडशिप है और दूसरा ये कि चाइना जिस प्रोजेक्ट में 62 बिलियन डॉलर्स खर्च कर चुका है या खर्च करने हैं, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर POK से होकर भी गुजरता है। लिहाजा चाइना का पाकिस्तान को सपोर्ट करना। UNSC का बयान जारी होने से पहले TRF का नाम शामिल न करने की जिद की और उसके समर्थन में चीन भी उतर आया। दोनों देशों ने UNSC में काफी जद्दोजहद की और नतीजा ये रहा कि पहलगाम हमले को लेकर UNSC के बयान में TRF का नाम शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान ने ये सब इसलिए किया क्योंकि TRF का नाम बयान में आता तो उसकी पड़ताल होती तो पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो जाता, क्योंकि TRF का सीधा कनेक्शन सीमा पार से ही है। इसीलिए पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन ने भी पूरी ताकत लगा दी है। पाकिस्तान की सरकार और फौज की रणनीति के तहत ही हमले की जिम्मेदारी लेने वाला TRF भी बाद में मुकर गया। 2022 में चीन ने आतंकी मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ असगर को भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से बचाने के लिए वीटो लगाया। 2022 में ही लश्कर ए तैयबा के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की को प्रतिबंधित आतंकियों की लिस्ट में डालने से चीन ने रोका था। हालांकि 2024 में मक्की की मौत हो गई। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया हो या बचाव किया। 2023 में भारत ने आतंकी बार बार कवच साबित होती है,
लेकिन पाकिस्तान ने इस बार ऐसी हिमाकत की है जिसके बाद उसके लिए खुद को बचाना बेहद मुश्किल हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। देश के दुश्मनों ने भारत की आस्था पर हमला करने का दुस्साहस किया। देश के दुश्मनों ने भारत की आस्था पर हमला करने का दुस्साहस किया। देश के दुश्मनों ने भारत की आस्था पर हमला करने का दुस्साहस किया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।